इस विश्व का मुझको न कुछ भी त्रास है। ब्रह्मादि सबका नाश हो, मेरा न होता नाश है। मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म देव अनंत हूँ। कैसे भला हो भय मुझे, निर्भय सदा निश्चिंत हूँ। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो
वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् अनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है।
धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ, इसलिए आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए और अकर्म को जानना चाहिए। तो वेद विहित कर्मों को तो कर्म कहते हैं और वेद विरुद्ध कर्मों को विकर्म कहते हैं। वेद ने जिन कर्मों का विधान किया है, माने ये करना चाहिए करना चाहिए, उनको कर्म कहते हैं। और जिन कर्मों का वेद ने निषेध किया है, ये नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको विकर्म कहते हैं। तो अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह, इन कर्मों को वेद ने विधान किया। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बहुत वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। इन कर्मों का वेद ने विधान किया है, तो इनको करना चाहिए। और जिनको मना किया है, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, इनका तो विधान है। और चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को दुख देना, ये विरुद्ध कर्म है, इनको वेद ने मना किया है। वही इस प्रकार से कर्म और विकर्म, वेद विहित कर्म कर्म है और निषिद्ध कर्म विकर्म है। अकर्म किनको कहते हैं? जिसमें कर्म ही न हो। अर्जुन, आत्मा में कोई कर्म नहीं है, इसलिए आत्मा अकर्म है। आत्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। आत्मा तो केवल साक्षी चेतन मात्र है और निर्गुण निराकार है। दृष्टा साक्षी है, उसमें कर्म नहीं है। कर्म है देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में कर्म है। और इन सब को देखने वाला जो आत्मा है अर्जुन, वो अकर्म है, उसमें कोई किसी प्रकार का कर्म नहीं है। आत्मा अधिष्ठान है। आत्मा रूपी अधिष्ठान में किसी प्रकार का कर्म नहीं होता है। सारा संसार आत्मा में अध्यस्त है, इसी में कर्म है। जैसे स्वप्न दृष्टा अकर्म है और स्वप्न की जो सृष्टि है उसी में कर्म है।
ऐसे ही जागृत दृष्टा आकर्म है, अपना आत्मा है। और जो जागृत की ये सृष्टि है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, इन सब के देह इंद्री मन बुद्धि प्राण, इन सब में कर्म है। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्म स्वरूप अकर्म है। अकर्म रूपी अधिष्ठान में ही ये सब के कर्म हो रहे हैं। और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्जुन, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, अति सूक्ष्म है और अकर्म है। आकाश में किसी प्रकार का कर्म नहीं है, सबके भीतर रहता है पर अलिप्त है, किसी से लिपायमान नहीं होता है। इसी प्रकार अपना आत्मा सबके भीतर रहता है पर किसी देह इंद्री मन बुद्धि प्राण से लिपायमान नहीं होता है। आकाश के समान सूक्ष्म है, आकाश से भी अति सूक्ष्म है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चेतन रूपी आकाश है ये आत्मा। और ये जो भूताकाश है ये जड़ आकाश है, इसको ज्ञान नहीं है। इस आकाश की तो आत्मा से उत्पत्ति होती है, आत्मा की तो उत्पत्ति भी नहीं होती। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायो अग्नि अग्ने आपः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् रेतः रेतसः पुरुषः सवाएष पुरुषोन्नरस्मयः। अर्जुन, परमात्मा अथवा हमारे तुम्हारे आत्मा से आकाश संभूता, ये आकाश जो है महान आकाश, ये उत्पन्न होता है। फिर इस आकाश से वायु उत्पन्न होता है और वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती है। आम अमरूद अनार अंगूर ये सब औषधियाँ हैं। और औषधियों से फिर अन्न उत्पन्न होता है। गेहूँ जौ चना ज्वार बाजरा ये सब अन्न है, ये सब उत्पन्न होते हैं। अन्न से बीज उत्पन्न होता है और बीज से ये सब शरीर उत्पन्न होते हैं। और इसके विपरीत क्रम से ये सब महाप्रलय में सब लीन हो जाते हैं। सारा संसार पहले पृथ्वी में लीन हो जाता है और महाप्रलय में पृथ्वी भी जल में घुल मिल जाती है। पृथ्वी से 10 गुना जल ज़्यादा बड़ा है, इसलिए पृथ्वी जल में घुल जाती है। और जल से अग्नि 10 गुना बड़ा है, तो जल अग्नि में भस्म हो जाता है। और अग्नि से 10 गुना वायु बड़ा है, तो अग्नि वायु में मिल जाता है। और वायु से 1000 गुना आकाश बड़ा है, तो वायु आकाश में मिल जाता है। और आकाश से अनंत गुना आत्मा बड़ा है, तो आकाश आत्मा में मिल गया। आत्मा की तो उत्पत्ति हुई नहीं है, और आत्मा परमात्मा तो एक ही तत्व है, फिर आत्मा रह गया ना। इसलिए आत्मा परम सत्य है।
आकाश से भी अति सूक्ष्म है, सर्वद्रष्टा साक्षी। तो यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इसलिए आत्मा सबके भीतर रहता हुआ सबसे असंग रहता है, किसी के गुण और दोषों से लिपायमान नहीं होता है। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। अर्जुन, अत्यंत मलिनो देहो, ये देह अत्यंत मलिन है। माता पित्रोत मलोद भूत्वा मल मांसमयम वपु, ये माता पिता के मल मूत्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये अत्यंत मलिन है, भीतर तक मलिन है। और देही चात्यंत निर्मला। अर्जुन, देही आत्मा हमारा तुम्हारा स्वरूप है, इन मलिन देहों में रहता है, परंतु अत्यंत निर्मल है। मलिन देह को छूता ही नहीं है, इसलिए देह का मल मूत्र आत्मा को स्पर्श नहीं करता है, वो ज्यों का त्यों मलिन निर्मल रहता है। कहो अर्जुन, आत्मा तो निर्मल ही है, उसको तो निर्मल बनाना नहीं है, तो स्वभाव से ही निर्मल है। और जो देह है वो भी स्वभाव से ही मलिन है, तो ये मलिन ही रहेगा। किसकी शुद्धि की जाए? आत्मा तो शुद्ध ही है, देह मलिन ही है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा ज्यों का त्यों निर्मल ही रहता है। यथा प्रकाशयत्ते कहा कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भारत, माने अर्जुन, भा नाम ज्ञान का है, रत नाम रति प्रीति का है। जिसकी ज्ञान में प्रीति हो, रति हो, उसका नाम है भारत। अर्जुन की ज्ञान में प्रीति भई, इसलिए अर्जुन को भगवान भारत संबोधन करते। हे अर्जुन, जैसे सूर्य सब लोगों को प्रकाशता है, यथा प्रकाशयत एकः कृष्णम लोकम, संपूर्ण लोकों को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। और सूर्य तो स्वयं प्रकाश है, सब लोगों को सूर्य प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। इसी प्रकार से है अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्र को, ये क्षेत्री क्षेत्रज्ञ हमारा तुम्हारा आत्मा सब क्षेत्र को प्रकाशता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना क्षेत्र है, स्थूल सूक्ष्म कारण इतना क्षेत्र है। ये जागृत का संसार क्षेत्र है, स्वप्न का संसार क्षेत्र है, और सुसुप्ति माने गाढ़ निद्रा वो भी क्षेत्र है। तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति को आत्मा प्रकाशता है, माने दृष्टा है, जानता है। और ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये क्षेत्र है, ये ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, जड़ है, मतलब अज्ञान रूप है। तो आत्मा तो केवल प्रकाशक है। जितने भी कर्म हैं ये सब क्षेत्र में ही है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब क्षेत्र में, शरीरों में ही हैं।
और जागृत स्वप्न में ये शरीर रहते हैं, जागृत में स्थूल शरीर रहते हैं, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहते हैं, सुषुप्ति में दोनों नहीं रहते, समाधि में तीनों नहीं रहते, केवल आत्मा ही रहता है। तो ये क्षेत्र है, जड़ है, असत है, दुख रूप है, और क्षेत्रज्ञ हमारा तुम्हारा आत्मा है, सबको प्रकाशता है, सच्चित आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जैसे सूर्य एक सबको प्रकाशता है, ऐसे ही एक क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशता है, सदा प्रकाशमान रहता है। इस प्रकार से अर्जुन, आत्मा को अकर्म बताया गया है। किसी भी प्रकार का कर्म आत्मा में नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी है, ध्रुव सत्य है, परम सत्य है। इसलिए हमको आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने अनुभव से भी जानना चाहिए कि जो भगवान कहते हैं वो ध्रुव सत्य है। देखो, हम भी जागृत को हम देखते हैं, जानते हैं, स्वप्न को हम जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, और ये हमको कोई नहीं जानते। इसलिए ये सब जड़ हैं, अज्ञान रूप है और असत हैं, क्योंकि जागृत का संसार स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का संसार सुषुप्ति में नहीं रहता। जागृत माँ ही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माँ ही जागृत नहीं तैसे। जग प्रपंच मिथ्या जानो, लेस सत्य या को मति मानो। जैसे जागृत में स्वप्न नहीं है, ऐसे ही स्वप्न में जागृत भी नहीं रहता। तो जागृत में स्वप्न झूठा हो गया क्योंकि रहता नहीं, और स्वप्न में जागृत भी झूठा हो गया क्योंकि जागृत नहीं रहता स्वप्न में। सुषुप्ति में दोनों झूठे हो गए, माने न जागृत रहता है न स्वप्न रहता है, इसलिए दोनों झूठे हो गए। इसलिए दोनों झूठे हैं, तीनों झूठे। अभी जागृत में सुषुप्ति नहीं है, निद्रा नहीं है, तो जागृत में सुषुप्ति झूठी हो गई। इस प्रकार से ये जो प्रपंच है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब मिथ्या झूठे। आत्मा में प्रपंच है नहीं। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेय। आत्मा शांत है, शिव कल्याण रूप है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको प्रपंच कहते हैं। ये तीनों माया मात्र। इस प्रकार से अर्जुन, आत्मा को तुम अकर्म जानो। अकर्म आत्मा के ऊपर ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का खेल हो रहा है। कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति। 24 घंटे में ये खेल चलता रहता है। 24 घंटे में ये तीनों अवस्थाएं बदल जाती हैं। आत्मा ज्यों का त्यों रहता, क्योंकि आत्मा अधिष्ठान है और दृष्टा भी है। तो इस प्रकार भगवान ने आत्मा को अकर्म बताया है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् और न कारयन्। अर्जुन, ये हमारा तुम्हारा देही आत्मा
ये 9 द्वार वाले पुर में आत्मा रहता है, सुख से आनंद से रहता है। न वो कुर्वन और न कार्यन, ना तो कुछ करता है न करवाता है। ये शरीर पुर है और 9 द्वार हैं इस शरीर में। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 7 भय और मलमूत्र त्यागने के 2 द्वार अधोभाग में। ये 9 द्वार का ये पुर है आत्मा। आत्मा इसी में रहता है, परंतु ना तो कुछ करता है नहीं कुछ करवाता है किसी से। और ये शरीर तो मलिन है, पर आत्मा निर्मल ही रहता है। इसलिए आत्मा को भगवान ने आकार में बताया है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन, ये जितने भी कर्म हैं ये सब प्रकृति में है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इसको प्रकृति कहते, इसी को माया कहते। इसी में सब कर्म है। इन्हीं में तीनों शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन, ये प्रकृति में ही सब कर्म है और आत्मा अकर्म है। आत्मा में कोई कर्म नहीं है। ऐसा जो जानता है वही यथार्थ ज्ञानी कहा जाता है। तो आत्मा को अर्जुन अकर्म जानो, प्रकृति में ही कर्म को देखो। इस प्रकार से सज्जनों, आत्मा अधिष्ठान है, आकाश के समान सूक्ष्म है, इसलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति में व्यापक है। इसलिए कर्मणि अकर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्मया। और आत्मा अधिष्ठान है, इसलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति आत्मा में अध्यास रूप से विराजमान है। तो अकर्म में कर्म को देखो। आत्मा अकर्म है, सारे संसार में कर्म है, तो अपनी आत्मा में संपूर्ण कर्म को अध्यस्त देखो, माया मात्र देखो, स्वप्नवत देखो। यही अकर्म आत्मा में कर्म का देखना है। और कर्म में अकर्म को देखो। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये प्रकृति में कर्म है, संपूर्ण कर्म में अपनी आत्मा को व्यापक देखो। ये कर्म में अकर्म आत्मा को देखना है सर्वत्र। जो ऐसा देखता है अर्जुन, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। सयुक्ता, और वही युक्त माने योगी है। कृष्ण कर्मकृत, उसने संपूर्ण कर्मों को कर लिया, उसको कुछ भी अब करना शेष नहीं रहा। और जो पाना था सो पा लिया, कुछ पाना शेष नहीं रहा। और जिसको जानना था अपनी आत्मा को, सो जान लिया, अब उसको कुछ जानना शेष नहीं रहा। यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा को जान लिया है सच्चिदानंद रूप से, तो आत्मा में ही प्रीति करता है, प्रेम करता है। आत्म तृप्तश्च मानव, आत्मा में ही तृप्त है। आत्मन्येव ही संतुष्ट, अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः
आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहा। सारा संसार को आत्मा में लय करके केवल अकेला आत्म रूप से ही स्थित है। मिथ्या की निवृत्ति सत्य में होती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो जीव है वो तो ब्रह्म रूप ही है। इसलिए मिथ्या जगत की निवृत्ति सत्य ब्रह्म में होती है। जैसे स्वप्न की निवृत्ति जागृत में स्वप्न दृष्टा में ही हो जाती है, और कहीं स्वप्न का जगत जाता तो है नहीं, कहीं भाग के हमारे दृष्टा स्वरूप में ही समा जाता है। ऐसे ही जागृत की निवृत्ति भी अपने दृष्टा स्वरूप में ही होती है, क्योंकि ये मिथ्या है ना। मिथ्या की निवृत्ति सत्य में होती है। छाया की निवृत्ति कहाँ होती है? पुरुष में। छाया झूठी है, पुरुष सत्य है। पुरुष से छाया निकलती है, पुरुष के आश्रित रहती है, पुरुष में ही समा जाती है, सत्य पुरुष रह गया। ऐसे ही हमारा तुम्हारा आत्मा पुरुष है, और ये सारा संसार छाया है, इसी को माया कहते हैं। आत्मा से ये छाया के समान माया उत्पन्न होती है, आत्मा के आश्रित रहती है, फिर आत्मा में समा जाती है। आत्मा तो अकर्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य एक रह गया, मिथ्या सत्य में समा गया। तो ये अकर्म का स्वरूप भगवान ने बताया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।